नाज़रीन आदाब। खबरनामे के साथ में फैयाज अहमद फैयाज। पहले सुर्खियाँ। रिटले पावर प्रोजेक्ट की तामीर को मरकजी काबीना की मंजूरी। प्रोजेक्ट से रोजगार के 4000 मौके होंगे पैदा। लेफ्टिनेंट गवर्नर। 31 रुकनी पार्लिमानी डेलीगेशन वादी के दौरे पर वारिद। सयाहत, रोड ट्रांसपोर्ट और दीगर शोबाजात का लेंगे जायजा। अखनूर सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश के दौरान 3 मिलिटेंट जान, 4 फौजी जवान भी हुए जख्मी। और मरकजी हुकूमत ने बजट इजलास के पेश नज़र 30 जनवरी को की कुल जमाती मीटिंग तलब। खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि मरकजी काबीना की आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में हुई मीटिंग के दौरान 850 मेगावाट सलाहियत वाले रिटले पावर प्रोजेक्ट की तामीर को मंजूरी दी गई है। जम्मू में आज इस हवाले से ज़रा ब्लॉक के नुमाइंदों से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि 5822 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाले इस प्रोजेक्ट से रोजगार के 4000 मौके पैदा होंगे। क्रिएट करेगा। आप पिछले बार आप सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे जिसमें ये भी बताया गया था कि क्वार 540 मेगावाट पहले से डिसाइड किया हम लोगों ने टेकअप करने का, जिसकी कुल लागत 4264 करोड़ है और उसमें भी 2000 जॉब्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्रिएट होंगे। 4 और पावर प्रोजेक्ट्स पर उस दिन NHPC के साथ हम सब ने MOU पर साइन किया था। किरसई 2 930 मेगावाट, सवालकोट 1856 मेगावाट, पूरी स्टेज 2 240 मेगावाट एंड दुलहस्ती स्टेज 2 258 मेगावाट। इस दौरान के हक्कू स्टेडियम जम्मू में प्रीमियर लीग का इफ्ताह करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में खेलकूद के सेक्टर में इनकलाबी तब्दीलियां रूनुमा हो रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म के खुसूसी तरक्याती पैकेज में खेलकूद के बुनियादी ढांचे को फ़रोग देने की गरज से 200 करोड़ रुपए की रकम मंजूर की गई थी, जबकि जम्मू कश्मीर हुकूमत ने इस सिलसिले में 3 करोड़ रुपए वागुजार किए। उन्होंने कहा कि इस प्रीमियर लीग में 8500 के करीब खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं और इस दौरान फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल और कबड्डी के मुकाबले मुनक्किद किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में सयाहत, कल्चर, रोड और ट्रांसपोर्ट सेक्टरों का जायजा लेने की गरज से एक 31 रुकनी पार्लिमानी डेलीगेशन आज सपहर वादी के दौरे पर पहुंच गया। ये 31 रुकनी वफद वादी में अपने क़याम के दौरान वजारत रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के अलावा नेशनल हाईवे अथॉरिटी के हुकाम से भी मिलेंगे, जिस दौरान श्रीनगर, जम्मू, शाहरा और मुगल रोड के अलावा दीगर आम सड़क राब्तों पर बातचीत होगी। इस दौरान ज़राया का कहना है कि यह पार्लिमानी डेलीगेशन दीगर अहम शोबों जिनमें हॉस्पिटैलिटी, सयाहत और रेलवेज के शोबे शामिल हैं के मुतल्लिकीन से भी मीटिंग्स करेंगे। नाज़रीन, खबरनामा जारी है, मिलते हैं वक्फे के बाद। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसे हालात हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आप 70 साल से ज्यादा के हो या माजूर हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सहूलतें घर बैठे दे सकता है। RBI कहता है, जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। आपका एक बार फिर खैर मकदम है। फौज ने जम्मू सूबे के अखनूर सेक्टर में दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बनाते हुए 3 दरअंदाजों को मार गिराया। इस कार्रवाई में फौज के 4 एहलकार भी जख्मी हुए हैं। दिफाई ज़रा के मुताबिक गुज़श्ता शब भारी हथियारों से लैस 5 मिलिटेंटों पर मुश्तमिल एक ग्रुप ने केरी बटल सेक्टर में सरहद पार करके इस तरफ आने की कोशिश की, जिस दौरान फौज ने उन्हें ललकारा। मिलिटेंटों ने फौज पर फायरिंग की, जिसके बाद इलाके में एक झड़प शुरू हुई। तरफेन में गोलियों का तबादला काफ़ी देर तक जारी रहा, जिस दौरान 3 मिलिटेंट मारे गए, जबकि 2 दीगर के बारे में ख्याल है कि वो शायद अंधेरे का फायदा उठाकर वापस भाग गए। इस कार्रवाई में फौज के 4 एहलकार भी जख्मी हुए। सरकार ने पार्लियामेंट के बजट इजलास के मद्देनजर इस महीने की 30 तारीख को सभी पार्टियों की एक मीटिंग तलब की है। मीटिंग का मकसद लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को खुश असलूबी से चलाने के लिए सभी सियासी जमातों की हिमायत हासिल करना है। पार्लिमानी अमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने एक निजी TV चैनल को बताया कि ये मीटिंग वर्चुअल तरीके पर होगी। उन्होंने कहा कि सरकार हर मामले पर ऐवान में बहस के लिए तैयार है। बजट इजलास पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से सदर जमहूरिया के खुतबे के साथ इस महीने की 29 तारीख को शुरू होगा। मरकजी बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। इजलास का पहला हिस्सा 15 फरवरी तक जारी रहेगा, जबकि दूसरा हिस्सा 8 मार्च को शुरू होगा और 8 अप्रैल को खत्म हो जाएगा।
मुल्क में कोविड-19 से अब तक 1,02,45,000 से जायद मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। इसके साथ सेहतयाबी की शरह मजीद बेहतर होकर 96.70% हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों में 13,283 नए मामलात का पता चला है। इस मुद्दत के दौरान तकरीबन 17,000 मरीज सेहतयाब हुए हैं। मुल्क में ज़ेरी इलाज मरीजों की तादाद में लगातार कमी आ रही है। इस दौरान आज जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के 109 नए मामलात सामने आए, जिनमें से 64 का ताल्लुक कश्मीर डिवीजन जबकि 45 का ताल्लुक जम्मू डिवीजन से है। इस दौरान 113 कोविड मरीज शिफायाब हुए, जिनमें से 56 जम्मू डिवीजन जबकि 57 कश्मीर डिवीजन से ताल्लुक रखते हैं। खुशाइन बात यह है कि पिछले 24 घंटों के दौरान इस वायरस से किसी के मौत होने की कोई इत्तला नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत का मुल्क के अवाम की खुद एतमादी से बराह रास्त ताल्लुक है और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत खुद उनके अपने मकान के अज़म से इस एतमाद का इजहार होता है और उन्हें यकीन है कि वो ज़िंदगी में किसी भी मसले पर काबू पा सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने आज उत्तर प्रदेश में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस स्कीम से मुस्तफ़ीद होने वाले 6,10,000 अफराद के लिए लगभग 2,691 करोड़ रुपए की माली इमदाद जारी की। इसमें 5,30,000 अफराद के लिए इमदाद की पहली किस्त शामिल है, जबकि 80,000 अफराद जो इस स्कीम के तहत पहली किस्त पहले ही ले चुके हैं के लिए दूसरी किस्त जारी की गई है। वादी में यौम जमहूरियत की तकारीब मनाने के हवाले से आज मुख्तलिफ अजला के डिप्टी कमिश्नरों ने अलग अलग मीटिंग्स के जरिए इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर शोपिया ने इस हवाले से इंतजामात को हतमी शक्ल देने की गरज से आज एक मीटिंग की सदारत की, जिस दौरान बताया गया कि ज़िले में बड़ी तकरीब सुबह 9 बजे शुरू होगी, जिस दौरान मेहमान खुसूसी कौमी डिप्टी कमिश्नर अंशुल गर्ग ने कहा कि ज़िले में सबसे बड़ी तकरीब डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स में होगी, जहाँ पर मेहमान खुसूसी झंडा लहराएंगे और मार्च पास्ट पर सलामी लेंगे। उन्होंने तमाम मुतल्लिकीन पर जोर दिया कि वो इस हवाले से तमाम तर इंतजामात वक्त से पहले मुकम्मल करें। गांदरबल में भी यौम जमहूरियत तकरीब के हवाले से इंतजामात का जायजा लेने की खातिर डिप्टी कमिश्नर की सदारत में एक मीटिंग हुई, जिस दौरान कमिश्नर मौसूफ ने तमाम मुतल्लिका महकमों पर जोर दिया कि वो इंतजामात को कबल इस वक्त हतमी शक्ल दें। सिख मजहब के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी की 355वीं सालगिरह प्रकाश पुर्व आज मजहबी अकीदत और जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में सबसे बड़ी तकरीब हुई, जहां पर लाखों की तादाद में अकीदतमंद उमड़ आए थे। मुल्क के दीगर हिस्सों में भी प्रकाश पुर्व के हवाले से बड़ी बड़ी तकारीब हुई, जिस दौरान शबद कीर्तन का एहतमाम हुआ और गुरु गोबिंद सिंह जी को खराज अदा किया गया। गुरु गोबिंद जयंती के हवाले से वादी में सबसे बड़ी तकरीब गुरुद्वारा छठी पातशाही श्रीनगर में मुनक्किद हुई और ज़बरदस्त सर्दी के बावजूद इसमें बड़ी तादाद में सिख अकीदतमंदों ने शिरकत की। यहाँ खसूसी शबद कीर्तन के अलावा लंगर का भी एहतमाम किया गया था। इंतज़ामिया ने वहाँ पानी, बिजली और दीगर तरह के सभी इंतजाम किए थे। अनंतनाग के अटमरा इलाके में भी गुरु गोबिंद जयंती के हवाले से एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें बड़ी तादाद में सिख अकीदतमंदों ने शिरकत की। त्राल के चंद्रीगाम इलाके में भी इस हवाले से एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें बड़ी तादाद में सिख अकीदतमंदों ने शिरकत की। इस मौके पर यहाँ वाक़ गुरुद्वारा में खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया था। छठी पातशाही बारामूला में भी गुरु गोबिंद सिंह जी की सालगिरह के हवाले से खुसूसी तकरीब हुई और सैकड़ों सिख अकीदतमंदों ने इसमें शिरकत करके शबद कीर्तन में हिस्सा लिया। शहीद बुंगा बरजला में भी इस हवाले से एक तकरीब मुनक्किद हुई और यहाँ भी काफ़ी तादाद में सिख अकीदतमंदों ने शिरकत की। इस दौरान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्रीनगर के सेक्रेटरी नवतीश सिंह और जॉइंट सेक्रेटरी संदीप सिंह ने इस मौके पर सिख बिरादरी को मुबारकबाद दी है। बाकी खबरों से पहले एक और वक्फा। मैंने सोच लिया है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब मैं साइकिल रिपेयर की दुकान खोलूंगा। क्यों? जिस तरह आप सब पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं, तब तो सब साइकिल ही चलाएंगे ना। खुद ही सारा पेट्रोल खत्म करेंगे या कुछ अपने बच्चों के लिए भी छोड़ेंगे? प्लीज कम से कम सिग्नल पे तो इंजन ऑफ कीजिए। PCRA का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये लो।
गुड न्यूज सर, आज से आपको पेट्रोल पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 20%, 20%। लॉटरी लग गई तो मेरे बाकी के पैसे क्यों डाले? वो तो आपके हाथ में है ना। 45 की स्पीड पे गाड़ी चलाइए, रेड लाइट पे इंजन ऑफ कर दीजिए, 20% पेट्रोल तो जरूर बचेगा। बात तो वही है ना। पीसीआरए का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अब डालते हैं दीगर खबरों पर नजर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडरान अब्दुर्रहीम राठौर और शमीम फिरदौस ने अवाम को बुनियादी और लाजमी खिदमात से मुसलसल महरूम रखने पर ज़बरदस्त तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि यहाँ के अवाम के साथ नारवा सलूक रवा रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ लोग राशन की किल्लत से पहले ही परेशान हैं और अब राशन के कोटा में मजीद कटौती की गई है। दरियास्ता पार्टी के मियां अल्ताफ अहमद, सकीन यतू और दीगर लीडरान ने दिवसर के बकरवालों को पेश आए दिलखराश वाक़े पर रंजो गम का इजहार करते हुए हुकूमत से अपील की है कि मुतासर कुम्बू को एक्सग्रेशिया फराहम की जाए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इंतजामिया पर लोगों की मुश्किलात को दूर करने में नाकाम होने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि सख्त तरीन सर्दी और कौमी शाहरा के बार बार बंद होने के नतीजे में वादी के अवाम को ज़रूरी अशिया के हवाले से ज़बरदस्त मुश्किलात का सामना है। आज अनंतनाग में कुलगाम और अनंतनाग ज़िले से वाबस्ता पार्टी कारकुनों और नौ मुंतखबा DDC मेंबरान और अहदेदारों की एक मुश्तरका मीटिंग में कहा गया कि बिजली, पीने के पानी, राशन और दीगर मसाइल को पसे पुश्त डालने के बजाय उनका फौरी अजाला किया जाना चाहिए। श्रीनगर जम्मू शाहरा पर गुज़श्ता रोज़ एक ट्रक के बसलरी नाले में गिर जाने के नतीजे में जो अफराद लापता हुए थे उनमें से एक की लाश आज नाले से बरामद की गई है। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक लाश की शनाख्त अभी नहीं हो पाई है और पुलिस इसकी शनाख्त करने में लगी हुई है। डिप्टी कमिश्नर शोपियां ने आज जिला अस्पताल शोपियां का दौरा करके वहां के कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल में मरीजों को दस्तयाब इलाज, मुआवजा और दीगर सहूलियात का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि जिला इंतजामिया ने मरीजों को दस्तयाब सहूलियात में बेहतरी के हवाले से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराते हुए मीडिया, सिविल सोसाइटी और दीगर मुतल्लिकीन को यकजुट होकर काम करने की इस्तदा की। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने आज ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों में जारी तरक्याती कामों का बरसरी मौका जायजा लिया। उनके हमरा ADC और R&B महकमे के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी थे। डिप्टी कमिश्नर मौसूफ ने 220 लाख रुपए की लागत से तामीर हो रहे लोला बाईपास पर हो रहे काम का जायजा लिया। अब नजर डालते हैं मौसम पर। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 9.6 डिग्री सेल्सियस जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत -6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 18.9 डिग्री सेल्सियस जबकि वहाँ गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 6.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन ख़त्म हुआ चाहता है। मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब है। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। चलिए फिर से बच्चे बन जाते हैं।